तो पहला क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व कर लिया। अब हम लोग चलते हैं दूसरे क्वेश्चन में, ठीक है ना। दूसरा क्वेश्चन क्या है, हाँ हम जानते हैं कि 1/7 बराबर 0.142857। वास्तव में लंबा भाग दिए बिना क्या आप ये बता सकते हैं, ठीक है ना, कि 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 के दशमलव प्रसार क्या है, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमको 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 के एक्सपेंसेस ज्ञात करना, ठीक है ना। अब फार्मूला हमको मतलब सीधे सीधे बोल दिया है कि विभाजन की विधि का प्रयोग हमको नहीं करना है। इन्होंने क्या दिया है, 1/7 की जो वैल्यू दी है वो कितना दिया है, 1.42857, ठीक है। इसका मतलब ये है कि 42857 की आवृत्ति क्या हो रही है, बार बार। अब हमको किसकी वैल्यू पता करनी है, हमको वैल्यू पता करनी है 2/7 की, 3/7 की, 4/7 की, 5/7 की और 6/7। देखो इसमें मैं क्या करता हूँ, आप लोग को थोड़ा सा टाइम देता हूँ और हिंट करता हूँ। आपके दिमाग में अगर कोई ट्रिक चल रही है बिना डिवीजन के तो वो बताइए, अगर नहीं चल रही तो मैं आपको बस थोड़ा सा हिंट करता हूँ और अगर समझ जाना तो उसी बेस पे करना क्या है कि अगर हम 2/7 को 1/7 मल्टीप्लाई बाई 2 कर दें, तो अगर ऐसा कर दें, या 3/7 को हम लिख दें 1/7 मल्टीप्लाई बाई 3 लिख दें, तो 4/7 को 1/7 मल्टीप्लाई बाई 4 लिख दें, तो 1/7 को मल्टीप्लाई बाई 5 लिख दें, तो 1/7 को 6/6 लिख दें, तो सबकी वैल्यू लगभग सेम ही हो जाएगी। क्या 1/7 मल्टीप्लाई बाई 2 इक्वल टू 2/7, 3/7 को गुणा करते हैं 3 से तो आ जाता है 1/7 को गुणा करते हैं 3 से फिर से आ जाता है 3/7। अब आपके दिमाग में कुछ चल रहा है, अगर चल रहा है तो कमेंट करके बताओ कि आप लोग क्या करोगे, ठीक है ना। अगर चल रहा है तो यस करके बोलो, ठीक है ना। हम लोग आगे चलते पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो 1/7 की जगह पे हम इसको रख देते हैं, ठीक है ना, सीधी सीधी बात है। 1.42857 मल्टीप्लाई कर देते हैं किससे, 2 से, कितना आ जाता है, ये आ जाता है 2 2 सते 14, 2 7 जा 14, 1 दे दिया बगल वाले को, 2 5 जा 10, 1 11, 1 दे दिया, 2 8 जा 16, 16 1 17 दे दिया किसको 1, 2 जा 4, 4 1 5, 2 4 जा 8, ठीक है ना, 2 1 जा 2, तो 2.85714 ये नंबर आ गया, ठीक है ना। इसी तरह से 3 का करते हैं हम लोग। 3 का क्या करेंगे, 1.42857 को मल्टीप्लाई कर देते हैं किससे, इससे बाहर आ जाता है, ठीक है ना, 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 3 7 जा 21, 3 5 जा 15, 15 to 17, ठीक है ना, 1 आया, 3 8 जा 24, ठीक है ना। अब 24 1 25 कितना हो गया, हमने 2 बगल वाले को दिया, 3 2 जा 6, 6 2 8 एंड 3 4 जा 12, ठीक है ना। अब 3 4 जा 12 आ रहा है तो 12 1 3 1 जा 3 1 4, ठीक है ना, 4.2857 इसका हो जाएगा। इसी प्रकार से 4.7 4.7 5.7 6.7 आप लोग फटाफट जो है निकाल करके 1 by 1 कमेंट, ठीक है ना। जितने गर्ल्स है वो 4.7 का करके दिखाए, जितने बॉयज है वो 5.7 का करके दिखाए, ठीक है ना।
शानदार इसलिए होने वाला है कि ये थोड़ा सा हमको आश्चर्यचकित करेगा, थोड़ा सा हमको परेशान करेगा, मजे भी देगा, इसलिए हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? अगला क्वेश्चन ये है कि निम्नलिखित को P by Q के रूप में लिखिए जहां P और Q एक पूर्णांक है और Q क्या है? Q does not equal to 0। ठीक है ना? तीसरे का पहला प्रश्न है, थर्ड क्वेश्चन का पहला खंड है 0.6 को P by Q फॉर्म में लिखना है। किस फॉर्म में लिखना है? P by Q को फॉर्म में लिखना है। तो ये क्या आएगा? ये आएगा 0.6666 इस रूप में आएगा। ठीक है ना? तो अपन क्या करते हैं, इसको चूंकि P by Q फॉर्म में लिखना है, इसको किस फॉर्म में लिखना है? इसको लिखना है हमको P by Q के फॉर्म में। ठीक है ना? तो अपन क्या करते हैं, सबसे पहले माना x बराबर 0.666, ठीक है ना, एंड सो ऑन। हम लोग ये मान लेते हैं x को 0.666 के बराबर मान लेते हैं, या x बराबर 0.6 ये मान लेते हैं। ठीक, ये मान लिया, कोई दिक्कत? अगर दिक्कत है तो बताइए, कुछ करना नहीं, हमने खाली इसको x मान लिया। हाँ, अब इक्वेशन वन से बोल देते हैं समीकरण 1। ठीक है ना? अब हम क्या करते हैं, ये क्या हो गया? लेफ्ट साइड, ये हो गया राइट साइड, ये हो गया लेफ्ट साइड, ये हो गया राइट साइड। अब दोनों पक्षों में, दोनों साइड्स को या दोनों पक्षों में 10 से गुणा यानी 10 से मल्टीप्लाई करने पर, से गुणा करने पर, अब जब दोनों पक्षों में 10 से गुणा करते हैं तो ये क्या हो गया? 10 मल्टीप्लाई बाय x इज इक्वल टू 0.666 एंड मल्टीप्लाई बाय 10। ठीक है, तो ये हो जाता है 10x इज इक्वल टू 6.6666। ठीक है ना? अब एक चीज नोटिस करना, बड़े ध्यान से, यहीं पे बात फंसेगी या यहीं पे आपको क्या होगी प्रॉब्लम। ये क्या था हमारा? 10x था, तो 10x इज इक्वल टू 6। अब 6 प्लस 0.6666 लिखेंगे, जैसे ऐसा साइड में देखो थोड़ा सा। जब हम लिखेंगे 6.000 प्लस 0.666, ये वैल्यू हम जोड़ देंगे तो कितना आएगा? 6.666। ठीक है ना? देख रहे हैं तो क्या किया? 6.000 में 0.666 एंड सो ऑन जोड़ दिए तो हमारे ये आ रहा है कि नहीं आ रहा? ठीक है ना? तो सिंपल सी बात है, इसको हमने क्या माना था? x। ठीक है ना? इसको हमने क्या माना था? x। तो इसकी जगह पे हम लोग क्या, यहाँ देखो हम लोग क्या लिखा था? 0.666 समीकरण 1 में, इसको हमने माना है x। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 10x इज इक्वल टू 6 प्लस x। लिख सकते हैं ना? लिख सकते हैं। अब देखो, अब ये जो प्लस x है, इधर हम लोग पक्षांतर करेंगे तो 10x माइनस x इज इक्वल टू 6 आ गया। ठीक है ना? 10x माइनस x इज इक्वल टू 6, तो ये कितना हो गया? 9x इज इक्वल टू 6। ठीक है ना? कितना आ गया? 9x इज इक्वल टू 6। अब हम क्या करते हैं कि यहां पे थोड़ा साइड लेके जगह लिख देते हैं। ठीक है ना? ये देखो, यहां देख लेना, हम लोगों ने देखा 9x इज इक्वल टू 6, तो x इज इक्वल टू क्या होगा? ये 9 जब इधर मल्टीप्लाई में था, जब इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? डिवाइड में हो जाएगा, तो 6/9। तो 2 3 3 से कटेगा नहीं,
अपन इसको काटते हैं 3 से, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, तो x बराबर कितना आ गया 2/3, ठीक है ना। अब ये कह रहा है कि इसको p/q फॉर्म में बदलना है, तो p/q फॉर्म क्या हो गया इसका p/q फॉर्म हो गया 2/3, जहां पे p भी क्या है एक पूर्णांक है यानी इंटीजर है और 3 भी क्या है एक इंटीजर है, ठीक है ना। फटाफट इसको नोट डाउन कर लो, आगे चले, फटाफट इससे स्क्रीनशॉट ले लो और जहां डाउट हो मुझे एक बार फिर से कमेंट करके बताओ कहां पे डाउट है, जहां पे डाउट हो वो आप लोग कमेंट करिए, मैं आगे रिप्लाई करता हूं। फिलहाल इतना सिंपलेस्ट वे आप लोगों को दे दिया है तो प्रॉब्लम तो नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। आगे क्वेश्चन पे चले, अगला प्रश्न है हमारा 0.47 मार्क, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है तीसरे का दूसरा क्वेश्चन है 0.47 मार्क। इसको हमको p/q फॉर्म में बदलना है, किस फॉर्म में बदलना है p/q फॉर्म। तो हम लोग यहां से सॉल्व करते हैं, इधर से माना, देखो गणित में ना सारी चीज मानने पे है, ठीक है ना, बिना माने कोई काम होने वाला ना। तो अपन मान लेते हैं, माना x बराबर क्या 0.4777, ठीक, चूंकि क्या था 7 के ऊपर क्या लगाया बाहर लगाया, ठीक है ना, 7 के ऊपर क्या लगाया था बाहर, ठीक है ना। अब क्या करते हैं कि इसको हम लोग नाम देते हैं इक्वेशन 1, ठीक। अब क्या करते हैं कि दोनों पक्षों में हम लोग 10 से गुणा करते हैं, देन क्या करते हैं मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है ना। अब जब 10 से गुणा करते हैं तो ये क्या हो जाता है 10 मल्टीप्लाई बाय x इज इक्वल टू 0.4777 गुणे कितना हो गया, ये हो गया 10x इज इक्वल टू 4.777, ये मान लीजिए हमारा क्या बन गया इक्वेशन नंबर 2, ठीक है ना। यहां तक समझ में आई? अगर बात समझ में आ गई है तो फटाफट कमेंट करके बताइए यहां तक समझ में आई या नहीं समझ में आई, ठीक है ना, फटाफट कमेंट करके बताओ। चलो अब हम देखते हैं कि 10x 4.77 करने से अपना कोई काम होने वाला नहीं, तो अपन क्या कर देते हैं कि समीकरण 1 में, इधर देखो, समीकरण 1 में 100 से गुणा कर देते हैं, 100 से गुणा या मल्टीप्लाई करने, ठीक है ना। गुणा करने पर हमको क्या मिलता है x मल्टीप्लाई बाय 100 इज इक्वल टू 0.4777 मल्टीप्लाई बाय 100 कितना है, ये हो गया 100x इज इक्वल टू कितना हो गया 47.777, इसी तरह से, ठीक है ना। तो ये हमारा इक्वेशन कौन सा बन गया, ये हमारा इक्वेशन बन गया इक्वेशन नंबर 3, इसको हमने नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 3, ठीक है ना। अब हमारे पास इक्वेशन नंबर x is equal to 0.4777, इक्वेशन नंबर सेकंड क्या है 10x is equal to 4.777, इक्वेशन थर्ड क्या है 100x is equal to 47.777। अब क्या कर देते हैं, यहां पे हम लाइन खींच देते हैं, यहां पे हम लिखते हैं समीकरण 3 से 2 को
घटाने पर, 3 से 2 को घटाने पर, ठीक है ना। अब हम इसको माइनस कर सकते हैं, इक्वेशन नंबर 3 से इक्वेशन 2 को माइनस करते हैं, क्या आता है 100x माइनस 10x इज इक्वल टू क्या क्या 47 47.777 माइनस 4.777, ठीक है ना। ये हो गया अपना कितना 90x, कितना हो गया 90x, और ये कितना हो गया 7 माइनस करने पे आया 7 से 7 0 0 0.7 में 4 गया 3 40, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमको इक्वेशन मिला 90x इज इक्वल टू 43, तो 43, तो यहाँ क्या है 90x इज इक्वल टू 43, तो x इज इक्वल टू 43/90, ये बन गया हमारा क्या p/q फॉर्म में, ठीक है ना। तो इसकी वैल्यू कितनी आई, इसकी वैल्यू आई 43/90, जहां पर p और q यानी न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों क्या है, दोनों क्या है इंटीजर, ठीक है ना। फटाफट इसको नोट डाउन कर लो, फिर हम लोग आगे चलते हैं। कर लिया, आगे चले, चलिए। यहां पे कोई डाउट है? देखो बहुत सिंपलेस्ट फॉर्म है क्या कि सबसे पहले हमको किसी चीज को किस तरह से सरल किया जाए उस तरह से हमको प्लानिंग करनी पड़ेगी, ठीक है ना। तो सबसे पहले हमने x में 10 का मल्टीप्लाई किया, 4 को गेन किया, मतलब ये जो 0.77 होता है ना, जो लगातार कंटिन्यूअस चलती रहती है, ठीक है ना, उसको हमको रिमूव करना होता है। और जब हम उसको रिमूव कर देते हैं तो हम कुल मिला के ये क्या करते हैं, ये संख्या जो p/q फॉर्म में प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है ना। अंतिम प्रश्न देखते हैं इस खंड का, अंतिम है 0.001, ठीक है ना। तीसरे का थर्ड क्वेश्चन है 0.001, हमको इसको p/q फॉर्म में बदलना है। तो सर्वप्रथम वही पुराना फॉर्मूला, माना x बराबर कितना 0.001, कोई डाउट नहीं है ना। अपन स्टार्ट करते हैं सबसे पहले किससे, 100 से करें क्या, 100 से करें, बोलिए, फिर से क्वेश्चन देख लेते हैं, ये पूरे पे बार लगा है, ठीक है ना। तो इसको हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं, x इज इक्वल टू 0.001 001 001 0। देखिए जब जिस संख्या के ऊपर बार लगा, जैसे 001 के ऊपर बार लगा, इसका मतलब इन संख्याओं की आवृत्ति, ठीक है ना, रिकरिंग बार बार होगा, कंटिन्यूअस होता रहेगा, ठीक है ना। जब तक भाग जाता रहेगा तब तक इनकी आवृत्ति बार बार होती रहेगी, ये बार बार आते रहेंगे, ठीक है ना। तो अपन क्या करेंगे, x इज इक्वल टू 0.001 001 001, इसको हम x के बराबर मान लेते हैं। अब इसमें क्या कर लेते हैं अपन, अब कहो तो सीधे 10x का मल्टीप्लाई करें, 100x का मल्टीप्लाई करें। अगर सीखना चाहो तो फिर ऐसा करते हैं, सबसे पहले 10x का मल्टीप्लाई करके देखते हैं, ठीक है, 10 का ही मल्टीप्लाई करते हैं। तो दोनों पक्षों में लंबा प्रोसेस हो जाएगा, नोट कर लें, लेकिन सीखने के लिए अपन ऐसा करते हैं, दोनों पक्षों में, क्योंकि हमको रिमूव क्या करना है, ये जो क्या कहते हैं कंटिन्यूअस जो सीरीज चली जा रही है, जो पैटर्न चलता है चला जा रहा है, हमको इसको रिमूव करना है, ठीक है ना। तो दोनों पक्षों में किसका गुणा करने का, 10 का मल्टीप्लाई करने पे क्या होगा, ये 10x इज इक्वल टू 0.001 001 001
एंड मल्टीप्लाइड बाय 10। ये कितना हो गया 10x और ये कितना हो गया 0.01001 इसी प्रकार। ठीक है ना, रिमूव हुआ नहीं हुआ, फिर से अपन मारते हैं फिर 10x का। ठीक है ना, ये था इक्वेशन अपना कौन सा, इक्वेशन नंबर 1। यहां डाल दो इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 1 ये हो गया अपना इक्वेशन नंबर 2। ठीक, तीसरा स्टेप देखते हैं। दोनों पक्षों में 100 का गुणा करने पर, किसका 100 का गुणा करने पर, ठीक, कौन सा समीकरण है, अपना समीकरण है ये वाला। कौन सा, ये वाला इक्वेशन समीकरण 1। ठीक है, समीकरण 1 के दोनों पक्षों में 100 का गुणा करने पर, तो अपना समीकरण कौन था, 1 था, कौन था x, इसमें 100 का गुणा करते तो 100x इज इक्वल टू 0.001001 मल्टीप्लाई बाय 100। कितना हो गया ये 100x बराबर 0.1001, जब ये 100 का मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है ना, क्या ये रिमूव हुआ, नहीं हुआ। अपन फिर से ट्राई मारते हैं इसको, यहां ट्राई मारते हैं इस साइड। ठीक है ना, यहां मारते हैं समीकरण 1 में 1000 का गुणा करने पर, गुणा करने पर कितना आया, हम देखते हैं कि 1000 x इज इक्वल टू, ठीक है ना, 1000 x इज इक्वल टू क्या 1, ठीक है ना, ध्यान 1.001 00 पक्की बात। ये कौन सा इक्वेशन बन गया हमारा, ये इक्वेशन बन गया इक्वेशन नंबर, ये था हमारा इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इक्वेशन नंबर सेकंड, ये था हमारा इक्वेशन नंबर थर्ड, और ये बन गया कौन सा हमारा इक्वेशन नंबर 2। ठीक है ना, अब इक्वेशन नंबर, अब हमको ये देखो यहाँ पे 1 जो है दशमलव किस साइड आ गया 001 हो रहा, तो समीकरण 4 से 3 को घटाने पर, समीकरण 4 से 3 को घटाने पर, जब इनको माइनस करते हैं, ठीक है ना, क्या माइनस करते हैं तो हमको क्या मिलता है 1000x इज इक्वल टू 1.001, ठीक है ना, माइनस कितना, माइनस 100x इज इक्वल टू, वेट, ठीक है, हम इसको रिमूव करते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट को, सॉरी यहां पर थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई थी ये, ठीक है ना, इक्वेशन नंबर फर्स्ट को हम लोग क्या करते हैं, रिमूव करते हैं। ठीक है ना, तो इक्वेशन क्या कहते हैं, रिमूव करते हैं तो आता है क्या 0.00, ठीक, यहां पे अपन लिखेंगे क्या 99, ठीक है ना, तो x इज इक्वल टू 0.001, अब रिमूव करेंगे तो ये कितना कितना आ जाएगा 9999 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 1, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 1/999, ठीक है ना, फटाफट नोट डाउन कर लो। फटाफट नोट डाउन कर लीजिए आप लोग।
कर लिया? आगे चले अंतिम अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है हमारा कि 0.9999 को P बाई Q के फॉर्म में बदलना है, ठीक है ना। चौथा प्रश्न है हमारा जीरो पॉइंट 9999 को P बाई Q फॉर्म में बदलना है, ठीक है ना। कैसे बदलेंगे वो देखते हैं। माना x बराबर कितना 0.9999, कोई दिक्कत नहीं। दोनों पक्षों में में 10 से गुणा करने पर 10 से गुणा करने पर ठीक है ना। जब दोनों साइड में हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा 10x इज इक्वल टू 9.9999 मल्टीप्लाइड बाय, ठीक है ना। ये हो गया 10x इज इक्वल टू 9.999, ठीक। बाकी बात अब हम देखते हैं कि सेम वही प्रोसेस, अगर हम 9 में 999 का को अगर हम ऐसा लिखें कि 9 पॉइंट मान लो यहाँ पे 00, ठीक है ना। 9.000 है, इसमें 0.999 ऐड करें तो कितना आएगा 9.999, इस तरह की संख्याएं आई। तो हमने क्या किया, तो ये क्या है इस तरह से, ये तो x हो गई ना, तो हम इसको किस तरह से लिख सकते हैं 10x इज इक्वल टू 9 प्लस x। हम लोग इस फॉर्म में लिख सकते हैं, किस फॉर्म में लिख सकते हैं 10x इज इक्वल टू 9 प्लस x। तो ये x इज इक्वल टू कितना है, अब देखो 10x ये प्लस x इधर आएगा, क्या हो जाएगा माइनस x इज इक्वल टू 9। तो 9x इज इक्वल टू 9/9, तो सॉरी 9x इज इक्वल टू कितना हो गया 9, तो x इज इक्वल टू 9/9 कितना है 1। यहाँ पे x की वैल्यू कितनी आ गई, इसकी वैल्यू आ गई 1। अब देखो ये आश्चर्यचकित इसलिए कर रहा है, ये प्रश्न आश्चर्यचकित इसलिए कर रहा है क्योंकि 0.999 था और इसकी वैल्यू जो है जब हम p बाई q फॉर्म में बदलते हैं तो ये 1 आ जाती है, और 1 को p बाई q फॉर्म में बदलने के लिए हम 1/1 भी लिख सकते हैं, और दोनों क्या है इंटीजर। फटाफट इसको नोट डाउन कर लो, फिर हम लोग आगे चलते हैं। आगे चले, चलिए हम लोग 5वें प्रश्न पे चलते हैं। 5वां प्रश्न है कि 1/17 के दशमलव अंकों के पुनरावृत्ति खंडों में अंकों की अधिकतम संख्या क्या हो सकती है, ठीक है ना। मतलब 1/17 को अगर हम 1/17 को अगर हम दशमलव फॉर्म में एक्सपेंशन करें इसका जो है, तो इसमें जो है पुनरावृत्ति जो अंक होंगे उनका नंबर क्या हो सकता है ये हमको पता करना है, ठीक है ना। और इसके लिए हम विभाजन, अपने उत्तर की जांच करने के लिए हमको क्या करना है विभाजन की प्रक्रिया भी पता करनी है, ठीक है ना। तो अपन देखते हैं क्या होता है। हम देखते हैं कि संख्या क्या है 1/17, संख्या क्या है 1/17। अब अगर 1/17 से को जो है भाग दोगे
1/17 को 17 को 1 में भाग दोगे तो अगर 0 आ जाएगा तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि प्रसार नहीं हो रहा है, ठीक है ना। फिर वो शांत प्रसार हो जाएगा, शांत दशमलव प्रसार हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे शांत दशमलव प्रसार का कोई ऑप्शन दिया है, उसने पहले ही बता दिया है कि निरंतर प्रसार होता रहेगा, ठीक है ना। तो इसका मतलब 0 तो नहीं होगा, ठीक है ना, 0 तो नहीं होगा। और अगर 17 आ जाएगी तो पूर्णतः संख्या जो है कट जाएगी, ठीक है ना। मतलब अगर 17 आ जाएगी तो जो संख्या होगी वो क्या हो जाएगी, पूर्णतः कट जाएगी। तो मतलब इसका ये भी कोई मतलब विशेष प्रोसेस नहीं हो पाएगा। मतलब कहने का मतलब ये है कि अगर किसी नंबर में अगर भाग तो क्या होना चाहिए, जो शेषफल आना चाहिए वो क्या होना चाहिए, 8, ठीक है ना। तो जो यहाँ पे नंबर आ रहे हैं उनकी संख्याओं को हमको ज्ञात करना है। तो इनको मतलब ज्ञात करने का सबसे बढ़िया तरीका ये है कि देखो 0 जो है 0 और ये जो संख्या होंगी 0 से बड़ी होंगी, ठीक है ना, और 17 से छोटी होगी। क्योंकि 0 आ गया तो मामला ही खत्म, और 17 होगा नहीं, क्योंकि 17 आ जाएगा तब भी कट जाएगा, और 17 से बड़ी होने का कोई चांसेस नहीं है। इसका मतलब अगर 17 से कम होगी तभी भाग जो है ज्यादा, तभी भाग जो है बार बार जाएगा, और अगर 17 के बराबर होगी तो भाग नहीं जाएगा। तो हम देखते हैं कि जो ये संख्याएं बीच में आ रही है वो 1 से 16 तक की है, ठीक है ना। तो 1 2 3 4 5 6 7 मतलब न 0 है और 17 के बीच में जितनी भी संख्या आएंगी वो हो सकती, उतनी संख्याएं अधिकतम हो सकती। तो ये आती है कितनी, 16। अतः अधिकतम संख्या क्या हो जाएगी, 16। क्या हो जाएगी अधिकतम, 16। तो अपन इसको सॉल्व करके देखते हैं। ठीक है ना, तो इनके बीच की जो संख्याएं हैं क्या हो जाएगी, 16। ठीक, तो उन संख्याओं की संख्या क्या हो जाएगी, 16। अब हम भाग करके देखते हैं। जैसे हम भाग देते हैं किससे, 1 को डिवाइड करते हैं 17 से। पॉइंट लगा, 0 लगाया, 0 लगा, 0 लगाया। 17 1 17, 17 2 34, 17 3 51, 17 4 68, 17 5 85, 17 5 85। कितना आया, माइनस करने पे आया 15। ठीक है ना, कितना आया माइनस करने पे, 15 आया। इसके बाद 15 था, हमने पॉइंट लगा है, 0 लिख लिया। फिर से 17 1 17, 17 2 34, 17 3 51, 17 4 68, 17 5 85, 17 6 102, 17 7 119, 17 8 136, 17 8 136। ये कितना आया, 1 4। ठीक है ना। अब हम क्या करते हैं कि पॉइंट लगा है, 0 बढ़ाते हैं। फिर से 17 8 136। कितना आया, ये आया 4। ठीक है ना। फिर से पॉइंट लगा है, 0 बढ़ाते हैं। 17 2 34। ठीक है ना। अब हम यहां देखते हैं कितना आता है, यहां आ गया हमारा माइनस करने पे 6। तो 6 को 17 से डिवाइड करते हैं। ठीक है, ये आया हमारा 6। पॉइंट लगा है, 0 बढ़ाते हैं। 0 बढ़ाया हमने तो 17 1 17, 17 2 34, 17 3 51। ठीक है ना, कितना हो गया, 51। माइनस कर दिया, ये आया कितना, 9। ठीक है ना। पॉइंट लगा हमारा, 0 बढ़ाया,
17 पचे 85। तो हम लोग ये देखते हैं 17 दूना 34 6 17 3 क्या 9 0 17 पचे 85 17 पचे 85। फिर से आ गया 5, ठीक है ना। 17 एकम 17 17 दूना 34 और पॉइंट लगा चुके हम लोग, 0 बढ़ा लेते हैं तो 17 दूना 34, ये आ जाता है क्या 60, ठीक है ना, माइनस करने पर 17 एकम 17 17 दूना 34 17 3 पॉइंट लगा 0 बढ़ा लीजिए, ठीक है ना। 17 थे 136 17 9 या 153, यहाँ पे 9 डाल के 1 मिनट, सॉरी यहाँ पे हमने पहले 17 बच्चे 85 किया था, फिर 17 दोनों 34 किया था और 17 अब क्या कर रहा है 17 9 या 153, कितना आएगा 7।